आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण का आज स्वागत है 24वीं कड़ी में स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जिसकी शुरुआत हम करते हैं वार्मिंग अप से, जहां हम अपने रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और मानसिक रूप से तैयार करते हैं और भावनात्मक रूप से यहाँ उपलब्ध होते हैं। इस वार्म अप की शुरुआत बहुत ही धीमी गति से होती है। यह सांकेतिक होती है। धीरे धीरे हम अपने शरीर के पूरे हिस्से को सिर्फ सूचित करते होते हैं कि अब हमें बड़ी क्रिया यानी योग सेशन में उतरना है, और इसके लिए यही तैयारी होती है। हम अपने पूरे टीम मेंबर को आमंत्रित करते हैं इस वार्मिंग अप में। एक एक सेल, एक एक जो हमारे कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, ऑर्गन्स हैं, तंत्र हैं, सभी को हम आमंत्रण देते हैं। हर दिन हर कड़ी, आज 24वीं कड़ी है, मैं खास बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आप यहां से कुछ नहीं बहुत सारा यहां से ले जाएं, और जब ले जाएं तो सिर्फ एक मजबूत शरीर नहीं, अस्थिर मन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचार भी आप ले जाएं यहां से। और उसी दिशा में आप सबों को याद होगा साथियों कि अभी से 30-40 साल पहले जब हम अपने बाल्यावस्था में थे तो योग शब्द जो है बहुत कम लोग सुने होंगे, या सुने होंगे तो किए नहीं होंगे। आज घर घर में हर बच्चा, हर स्कूल में इतना प्रचलित हो चुका है। पिछले 25 से 30 साल में योग मशहूर हो गया है। जानते हैं, इसके लिए कोई पब्लिसिटी कंपनी नहीं था। हम लोग जो भी एक बार योग किया वो खुद इसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, और आज यह मशहूर हो चुका है पूरे भारतवर्ष में नहीं, जो कि योग की जननी है, पूरे विश्व में योग मशहूर हो गया। क्योंकि जिसने भी एक बार फायदा उठाया वो अपने पूरे परिवार से करवाता है, समाज से करवाता है, ऑफिस वालों से करवाता है, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे विश्व में मशहूर हो गया। हम योग शब्द को अब बखूबी जान चुके हैं। कल की वीडियो में हमने चक्राज कवर किया। कुछ लोग चक्र पहले से जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्र की क्या महिमा है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे उसे जागृत करें, कैसे उसे संतुलित करें, इन तमाम बातों पर कल हमने जिक्र किया संक्षेप में। अब अगला जो सिलेबस आता साथियों आज का, कोश, लेयर्स, शीत हम उसे कहते हैं। अगर शास्त्रों की माने तैत्तिरीय उपनिषद, जहां 5 कोश की बात की जाती है, और यह कोश साइंस भी इसे मानता है कि हमारे जो शरीर है ये सेल से बने, टिश्यूज से बने, स्नायुओं से बने, और हमारे हर कृत्य एक लेयर से होते हैं। और इन्हीं लेयर का विस्तार में वर्णन आज आप सुनेंगे और हमारे साथ वार्म अप भी करेंगे। तो आज का यह दिन हम पंचकोश को समर्पित करने जा रहे हैं। योग सत्र की आज की इस कड़ी में, जो कि स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की श्रृंखला में, आप सबों को नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक स्वागत है। आप सभी साधकों का नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से आपको इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ यानी शांति से शक्ति की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा यह योग सत्र केवल शरीर को लचीला बनाने का कुछ आसन करने की प्रक्रिया नहीं होगी। यह आत्मा की यात्रा है। यह भीतर के मौन को सुनने और उस मौन से उभरती शक्ति को पहचानने की साधना है। सत्र के इस प्रारंभिक चरण में हम वार्मिंग अप करते हैं। हर दिन हम अपने शरीर को, अपनी श्वास को और अपने मन को तैयार करते हैं। यह तैयारी ठीक वैसे ही है जैसे सूर्योदय से पहले आसमान का धीरे धीरे उजाला होना। शरीर के प्रत्येक स्नायु, जो हमारे मसल हैं, जोड़, जॉइंट्स और कोशिका सेल्स,
को धीरे धीरे जागृत करना ही वार्म अप का प्रमुख उद्देश्य है। जानते हैं, जब हम वार्म अप करते हैं तो केवल शरीर नहीं बल्कि प्राण प्रवाह, एनर्जी फ्लो भी संतुलित होने लगता है। हमारे शरीर में संचित जड़ता, जो इनर्शिया है, धीरे धीरे समाप्त होती है और भीतर से एक सहज लय, रिदम उत्पन्न होती है। और यही वह अवस्था है जहां स्टिलनेस यानी अस्थिरता से स्ट्रेंथ यानी शक्ति का उद्भव होता है। आप ध्यान दीजिए साथियों, जब हमारा शरीर शांत होता है ना तो मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। और यही योग का मूल है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। आज हम पंचकोश यानी 5 आवरणों, 5 सेंस की ओर भी बढ़ेंगे, जो हमारे अस्तित्व के गहरे स्तरों को प्रकट करेंगे। इनमें पहला मैं कवर करूंगा अन्नमय कोश यानी शरीर का आवरण, दूसरा करूंगा प्राणमय कोश, ऊर्जा का आवरण, और तीसरा मनोमय कोश, विचारों का आवरण, और चौथा विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक का आवरण, और पांचवा आनंदमय कोश, आत्मिक सुख का आवरण। लेकिन जानते हैं, इन पांचों को समझने से पहले हमें अपने शरीर के प्रत्येक कोश, प्रत्येक तंतु में प्राण का संचार करना होगा, और वार्म अप यही कार्य करता है। यह हमारे शरीर और चेतना के बीच पुल का निर्माण करता है। आज जब आप अपने हाथों को फैलाएंगे, रीढ़ को सीधा करेंगे और गहरी सांस लेंगे, तो याद रखिए आप केवल आसन नहीं कर रहे बल्कि प्रकृति के साथ संवाद कर रहे, कम्युनिकेशन विथ नेचर स्थापित कर रहे। आपकी हर श्वास एक संदेश है। मैं जाग रहा हूं, मैं जुड़ रहा हूं, मैं भीतर से मजबूत हो रहा हूं। इस यात्रा में कोई जल्दीबाजी नहीं, केवल सजगता, अवेयरनेस और समर्पण, सरेंडर। जब आप इस सजगता में शरीर को हिलाएंगे तो महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक मौन ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, जो आपके पंच कोशों को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। तो आइए इस मौन की शक्ति की ओर चले, स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, उस यात्रा की ओर जहां शरीर होगा माध्यम, श्वास होगी मार्गदर्शक और आत्मा होगी गंतव्य। तो चलिए स्वयं से मिलते हैं, अस्थिरता से जागे और जागरूकता से सशक्त बनेंगे। भारतीय वेदांत और उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि हमारा शरीर जो, यह केवल एक शरीर नहीं है, वह शरीर मन, बुद्धि और आत्मा की अनेक परतों, लेयर्स में बंधा हुआ एक चेतन अस्तित्व है। और इन्हीं परतों को वेदांत में पंचकोश, 5 सेंस और लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहा गया है। तैतरीय उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। वॉकिंग तड़ा सर, नी लॉक, हम 5 कोशों में लिपटे पूरा हुए ऊपर हैं। अन्नमय कोश, फिजिकल सीथ, प्राणमय कोश, वाइटल एनर्जी सीथ, मनोमय कोश, मेंटल सीथ, विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल सीथ, आनंदमय कोश, ब्लिस सीथ। और इन 5 कोशों के पार जाकर ही आत्मा की अनुभूति होती है। मैं बात करूंगा सबसे पहले अन्नमय कोश की, द फिजिकल बॉडी। अन्न का अर्थ जानते हैं, भोजन, जो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। यह शरीर अन्न से ही बना है और अन्न से ही जीवित रहता है, और अंत में जानते हैं अन्न यानी मिट्टी में ही विलीन भी हो जाता है। इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहा गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक करता हुआ, थोड़ा देर बने रहिएगा, जल्दी जल्दी नहीं, तुरंत जाइएगा। ऑर्गन्स
का निर्माण आराम किससे आराम, होता है थोड़ी जानते देर बने हैं? रहिए। इन्हीं भोजन से प्राप्त पोषक एक्सेल तत्वों करता से हुआ, होता ठीक है। है? जब हम स्वस्थ और सात्विक आहार लेते हैं तो अन्नमय कोश शुद्ध रहता है, किंतु जब आहार तामसिक हैवी हो जाता है, राजसिक, स्टिमुलेटिंग इनहेल या करता हुआ दूषित आगे, हो, तो एक्सेल यह करता हुआ कोश पीछे। असंतुलित हो जाता है। और अगर यौगिक दृष्टिकोण की बात करूं तो अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए योग में आसन आराम आराम से, और आराम शुद्ध आराम से। आहार, अभी बहुत यौगिक आगे डाइट जाना का है, आराम आराम। विशेष महत्व है। बहुत यह जल्दीबाजी हमारे मत शरीर कीजिए, योग थक का जाएंगे। प्रथम उपकरण है। कोई टेंशन नहीं। और भगवत गीता ये में देखिए, भगवान आराम श्री से कृष्ण खड़े रहिए। कहते हैं, पूरा ग्रिप बनाइए। योगी को न तो लगाइए, अधिक भोजन लगाइए। करना चाहिए, न ही अधिक नहीं हो उपवास। पाएगा। गीता के 6ठे अध्याय के आप 16वां वाला श्लोक करते में। रहिए, स्टैंडिंग कुछ ना और कुछ अगर करते रहिए। आप इसे संतुलन करना चाहते हैं ये तो प्लैंक बड़ा ही बोलते हैं, सिंपल दंडासन, उपाय है प्लैंक। साथियों। सात्विक आहार ग्रहण करें, इनहेल करता हुआ, नियमित योगाभ्यास करें और एक्सेल करता हुआ, पर्याप्त सांसों के साथ नींद लें। कीजिए। बिल्कुल नहीं प्रकृति थकेंगे। के साथ सामंजस्य बनाए रखिए। अन्नमय कोश जानते हैं, ये वह आवरण है जो हमें स्थूल जगत, फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ता है। इसे साधना द्वारा शुद्ध करने से हम शरीर के परे चेतना का अनुभव करने लगते हैं। और दूसरा है प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, वाइटल एनर्जी। यह कोश हमारी श्वास, ऊर्जा, रक्त संचार, फ्लेक्स कीजिए। तंत्रिका प्रवाह मसल्स को फ्लेक्स। से जुड़ा है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश को जीवंत रखता है। जब प्राण सही रूप से प्रवाहित होता है ना, तो हमारा शरीर बिना नीचे ऊर्जावान और देखे। रोग मुक्त रहता है। 2 बार आगे पीछे। किंतु प्राण का प्रवाह बार साइड। बाधित होने पर Mental थकान, challenge बोलते हैं। तनाव, चिंता और रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर मैं यौगिक दृष्टिकोण की बात करूं साथियों, तो प्राणमय टर्न भी कोश लीजिए। को ये नियंत्रित दोनों और करते शुद्ध हुए करने के लिए पूरा confusion होगा। ब्रीदिंग कंट्रोल Confusion होना चाहिए। सबसे प्रभावी साधन है। प्राणायामेन चित्तम शुद्धति, योग शास्त्र कहती है, यानी प्राणायाम से मन और ऊर्जा दोनों शुद्ध होते हैं। फिर डायरेक्शन चेंज। और प्राण के 5 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला प्राण हृदय क्षेत्र में श्वास प्रश्वास का नियंत्रण करता है। दूसरा होता अपान, नीचे की दिशा में उत्सर्जन क्रियाओं का संचालन करता है। और तीसरा होता समान, पाचन और पोषण में सहायक होता है। चौथा होता उदान, सिर क्षेत्र में वाणी और विचार में सहायता करता है। और पांचवा होता बयान, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और अगर इसे आप चाहते हैं संतुलन करना, तो बड़ा ही आसान उपाय है। गहरी और धीमी सांस लें, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन कीजिए। सूर्योदय के समय ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जब प्राणमय कोश संतुलित होता है तो जानते हैं, यह हमारे मन को स्थिर करता है। और योग में इसे प्राण शुद्धि कहा गया है, जो हमारे मन और आत्मा के बीच का एक पुल है। और तीसरा है मनोमय कोश, द मेंटल बॉडी। मन वह केंद्र है जो विचार, भावना, कल्पना और स्मृति का निर्माण करता है। मनोमय कोश हमारी भावनाओं, इमोशंस और विचारों, थॉट्स का आवरण है। ये ना सर, आप इधर देखिए। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, यह बताता है कि हर विचार ये फट्टे शरीर और ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। चाहे वो तनाव हो, भय हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, आदि जो तमाम नकारात्मक भावनाएं हैं, इस कोश को दूषित करती है। जबकि प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा और आनंद इसे प्रकाशित करता है। मनोमय कोश को संतुलित करने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन, जप, मंत्रा चैंटिंग और स्वाध्याय, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। गेट अप। और अगर इसे आप संतुलन करना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग विकसित कीजिए। थोड़ा सा और कम कर देता हूं। दिन में कुछ समय मौन और ध्यान में बिताइए। अपने विचारों को देखने की आदत डालिए, उनका गुलाम मत बनिए। सर डाउन। और यह जानते हैं
मनोमय मेरा कोश देखिएगा एक फट्टा यह जैसा, वह एकदम द्वार सिंगल है लकड़ी जैसा। जहां से आत्मा एक है सर, की झलक ये डाउन मिलने बटन, ये लगती डाउन है। डाउन जब मन डाउन शांत होता है एक बार देख लीजिए, तो आत्मा फिर मैं का आऊंगा उधर। प्रकाश ये देखिए, भीतर ऐसे नहीं, झिलमिलाने लगता है। ऐसे नहीं, ये और चौथा है विज्ञानमय कोर्स, ये देखिए, इंटेलेक्चुअल बॉडी। ये देखिए, विज्ञान आप का पुस्तक पे अर्थ है जाइए। बुद्धि या ज्ञान। यह वह शक्ति है Single push जो up. सही और गलत Get का up. निर्णय करती है। विज्ञानमय कोश और थोड़ा सिंपल हमारी करता हूं। विवेकशील बुद्धि, Jump. डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट Jump. और हाँ। आत्मचेतना, आज का सेल्फ धुआंधार अवेयरनेस बैटिंग होगा, केंद्र माना क्योंकि जाता मेरा है। अगले 2 दिन के लिए यह वही छुट्टी है। कोर्स है जो आपका हमारे छुट्टी नहीं है। निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, नैतिकता, मोरलिटी और आध्यात्मिक जाना। समझ, ठीक है। स्पिरिचुअल आज धुआंधार अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, जुड़ा कल बोल रहे है। थे ना वार्म अप में, जब यह आप एक कोर्स मिनट का जागृत गैप होता है, दीजिएगा। जानते हैं, हम सोच के आए एक तब सेकंड का हमारे भी गैप जीवन नहीं के देंगे। उच्च उद्देश्य को हम समझने लगते हैं। प्लैंक, हम यह समझते हैं कि हमारा जीवन आखिर क्यों है, हमें आगे क्या करना चाहिए। पुशअप, क्या यही रोजमर्रा का रूटीन पुशअप, या उससे कुछ आगे बढ़कर भुजंगासन, यह विज्ञानमय कोश की शुद्धि के लिए हमें फॉरवर्ड ध्यान, बेंडिंग, वेदांत चिंतन रिवर्स और डॉग, सत्संग अंजनैया, आवश्यक है। ज्ञान अंजनैया। योग के आचार्य श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान और यहाँ एक सर्व कर्माणि जंप, भस्म शाप कुरुते फिर तथा से एक जंप, गीता के चौथे अध्याय जंप, के 37वां कितना हाइट श्लोक। ले सकते, जंप, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों जंप, को भस्म कर देती है। रोटेट, और अगर इसे आप संतुलन करना चाहते रोटेट, हैं तो इसके लिए विवेक रोटेट, और वैराग्य का अभ्यास कीजिए। अहंकार को त्यागिए डायरेक्शन और चेंज इन सद्गुरु के रोटेशन, वचनों का अध्ययन करें, आत्ममंथन, सेल्फ इंक्वायरी करें। मैं कौन हूं? यह आगे। कोर्स ज्ञाता ताड़ासन, और नॉर्मल ज्ञ आइए। के बीच का अंतर मिटाता है। ताड़ासन, और यह वह अवस्था है जहां हम आत्मज्ञान पहला। के निकट पहुंचते हैं। प्लैंक, ठीक है। और चौथा है लेफ्ट को ब्रेक कीजिए, आनंदमय कोश, ये। द ब्लिस बॉडी। ये आनंद का अर्थ तो हम सब जानते ये ही, मेरा बॉडी देख रहा है, परमानंद, ये ब्लिस, आइए, वह सुख जो आत्मा का स्वभाव है। आनंदमय थोड़ा कोश वह परत है जहां हम निर्विकार आनंद, डाउन, शांति हाँ। और एकत्व, वननेस का अनुभव करते हैं। उठाइए, उठाइए सर, उठाइए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हल्का, बात करूं हल्का। तो जब हमारा घुटना नहीं सर, मस्तिष्क घुटना में नहीं। ये घुटना जो टाइट तनाव नहीं रहेगा, हार्मोन ये है, स्ट्रेस हार्मोन बट कम एरिया, होते हैं हाँ। और संतोष हार्मोन जो सीरोटोनिन, डोपामाइन बढ़ते थोड़ा हैं, सा ऊपर, तो हमें आनंद हाँ, की आपका अनुभूति बिल्कुल होती परफेक्ट है। है। और योग और ध्यान डाउन, इस अवस्था को डाउन, जैविक टाइट रूप रहेगा। से भी ये संभव ये बनाते पोर्शन हैं। डाउन, और अगर ये, योगिक हाँ। दृष्टिकोण की बात करूं आपसे नहीं तो होगा यह ना सर? अवस्था ध्यान के उच्चतम स्तर समाधि में अनुभव होती है। गेट अप, इसमें मन शांत, बुद्धि स्पष्ट और हृदय ज्यादा नहीं होगा, प्रेम से धुआंधार होगा सिर्फ। भरा होता है। अगर संतुलन लेफ्ट के ब्रेक उपाय किया, की बात राइट ब्रेक करूं करेंगे। तो अहंकार राइट। का पूर्ण विसर्जन करना ये देखिए, पड़ेगा। यहीं से सांस सभी को छोड़ता जीवों हुआ, में एक ही आत्मा देखने का सोच बनाना ये पड़ेगा। दोनों को जोड़ लीजिए, प्रेम, करुणा और सेवा जोड़ के लीजिए। भाव में हमें जीना पड़ेगा। और एक हाथ फ्री कर यह लीजिए, आत्म अनुभूति का एक द्वार हाथ फ्री। है ये देखिए, जहां व्यक्ति कहता है ऊपर ले जाइए, अहम ऊपर देखिए। ब्रह्मास्मि, ऊपर, मैं ही ब्रह्म हाँ, हूं। बने रहिए, और यही है इनहेल करता हुआ, मोक्ष डाउन की अंतिम Hand अवस्था, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म, ये पंचकोश की पारस्परिकता, इंटरकनेक्शन भी है जो अगेन स्विच, पांचों कोश आपस में जुड़े हैं। इनहेल करता हुआ, जब अन्नमय कोश अस्वस्थ होता है तो प्राणमय कोश में ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। और जब प्राण असंतुलित होता है तो मनोमय कोश में अशांति होती है। और मनोमय की अशांति बुद्धि को भ्रमित करती है। और जब बुद्धि धुंधली होती है ना तो आनंद का अनुभव खो जाता है। इसीलिए योग कहता है सर्वे कोशा शुद्ध्यंतु, सभी कोशों की शुद्धि आवश्यक है। आज के युग में पंचकोश सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक है बल्कि समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ का विज्ञान भी है। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी असंतुलन क्यों हो जाते हैं? तो गलत आहार, निष्क्रियता के कारण। और इसके संतुलन के उपाय हैं व्यायाम, सात्विक आहार। वहीं प्राणमय कोश आधुनिक इसकी जो
एनर्जी बॉडी है। यह संतुलन क्यों हो जाते हैं? तो तनाव, श्वास की अनियमितता से। और इसके संतुलन करने के उपाय बड़े ही सहज हैं। प्राणायाम, प्रकृति में समय और मनोमय सर का था ना, इमोशनल बॉडी शिकायत है। या प्रशंसा पता नहीं। नकारात्मक सोच के एक कारण मिनट यह का नहीं दिया। संतुलन हो जाता है और इसके ध्यान और आत्म संवाद से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। और चौथा है विज्ञानमय कोश, जो कि इंटेलेक्चुअल बॉडी कहते हैं। भ्रम, अहंकार के कारण यह संतुलित हो जाता है और आत्मचिंतन और सत्संग से इसे संतुलित किया जा सकता है। और पांचवा है आनंदमय ब्लिस बॉडी, आत्मविस्मृति के कारण यह संतुलित हो जाता है। और संतुलन करने के लिए निस्वार्थ सेवा, ध्यान हमें करना चाहिए। तो हमने देखा कि शरीर शुद्धि, बॉडी प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? आसन, स्नान, शुद्ध आहार। प्लैंक और प्राण शुद्धि कैसे होगा? तो एनर्जी प्यूरिफिकेशन, प्राणायाम और नाड़ी शोधन से। मन शुद्धि कैसे होगा? माइंड प्यूरिफिकेशन, ध्यान और एक्सीलेटर दे और चलेगा। स्वाध्याय से। बुद्धि शुद्धि कैसे होगा? और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेटर चाहिए सर। प्यूरिफिकेशन, ज्ञान योग से, सत्संग से। और आनंद प्राप्ति देखिए, कैसे होगा? ये फर्क पड़ गया होगा ब्लिस सर का यूज हो रियलाइजेशन, रहा है ना? आत्म साक्षात्कार ये जो है ना से। सर का, ये कहाँ जाएगा ना? पंच को सिद्धांत मैडम जानते बिल्कुल हैं? नहीं पहचान पाएगी। हमें बच्चे यह बोलेंगे, सिखाता है ये कि कौन कोई आत्मा की सन्यासी आ यात्रा गया हमारे बाहर घर में नहीं, आज? भीतर की ओर है। और जब हम शरीर से ऊर्जा से मन, देखिए फेयर एंड लवली की मन से कमी है बुद्धि किसी को? और आपूर्ति और चाहिए। बुद्धि से आनंद की ओर जाते हैं, तब हम स्वयं को जानने लगते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है मैं शरीर सैटरडे नहीं संडे हूं, थोड़ा सा मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं वही आत्मा हूं जो असीम, अमर और आनंद स्वरूप फुल है। बॉडी। सत्यम ज्ञान अभी देखिए पेट अपने आप मनंतम ब्रह्म कहाँ चला गया? आनंदो ब्रह्म होती बेजानात, तैत्तिरीय उपनिषद में है। अर्थात ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, बातों को अनंत सुनते है और उसी का स्वरूप आनंद है। पंचकोश की यात्रा इसी आनंद के अनुभव तक पहुंचाने का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साधक गण एवं मेरे दर्शक गण। अब हम झाड़ेंगे, ठीक है? इम्बैलेंस हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन, इसे फिर से संतुलित करेंगे, ठीक है? झाड़िए। फ्रंट 8, साइड 8। इसको कोशिश कीजिए जितना हाइट ला सकते हैं। एक्सेल के साथ, ठीक है? प्राणायाम अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही हो जाएगा। और ध्यान जिस अंग का कर रहे हैं, आपको पता है कि थाई के लिए कर रहे हैं, थाई पर फोकस कीजिए, उसको इमेजिनेट कीजिए। ये थाई के लिए हम कर रहे हैं, जांग के लिए कर रहे हैं, वहां ध्यान रखिए। यहां रखिए नॉर्मल। चारों दिशा में एक एक बार और डायरेक्शन चेंज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिजिकल तो हो ही रहा, मेंटल भी चैलेंज होगा, ठीक है? माइंड भी अलर्ट हो। कई बार क्या होता है, हम मैकेनिकल हो जाते हैं। कर 2 दिन मेरा छुट्टी है, दोनों दिन धुआंधार होगा। मैं सोच के आया हूँ आज 1 सेकंड का गैप नहीं दूंगा, ताकि अगले दिन से मैं खाली ही करते रहूं। स्लो
स्लो 8 बनाएंगे। आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा बॉडी को मूवमेंट दीजिए, पूरा बॉडी को। इसको बोलते हैं कोर एक्सरसाइजेज जो आज हमने किया, ठीक है। ये सारे कहानी कोर पर ही टिका हुआ। अगर कोर हो गया ना, बच्चे का क्या होता, कोर मजबूत होता। हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं पहुंचने में ये नीचे देखने की जरूरत नहीं है, लाइक ड्राइविंग। आगे देखिए, बैक रिवर्स सेट बनाइए, पूरा बॉडी को ऊपर ले जाइए, पूरा उंगली को भी बिल्कुल फ्री, कुछ भी दिमाग में ना हो, कुछ नहीं, एकदम जीरो। बस हम यहाँ कर रहे हैं अपने आत्मा के लिए, मन के द्वारा और शरीर से, ठीक है। यही 3 चीज ध्यान रखना है, और इसी यूनियन को योग बोलते हैं। जब तीनों मिल जाते हैं ना, हमारा शरीर जो फिजिकल मूवमेंट कर रहा, हमारा जो मन अस्थिर है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जीरोइंग, कुछ भी नहीं रखना। हम बड़े हैं, छोटे हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ भी नहीं। हम ईश्वर के संतान हैं, बस हाफ लाइन यही दिमाग में रखिए। तब हमारा मन अस्थिर हो जाता है और तब हम परमात्मा की यात्रा की ओर निकलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे गेजिंग। अपने बॉडी को प्रॉपर पोस्चर कर लीजिए। अभी आपका बॉडी ऑलमोस्ट 37 डिग्री जो हमारा होता है, अभी हम सबका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा। इसको बिल्कुल बनाए रखिएगा, नीचे कोई स्टैंड स्टिल नहीं। जो चाहते हैं उस रूप में आ जाइए। शोल्डर रोल बैक, चेस्ट आउट, स्टोमक इन, ग्लूटस स्क्वीज, और यहाँ आंखों को पूरा घूर के, ग्रीन ऑब्जेक्ट बाहर देख लीजिए, ग्रीन ऑब्जेक्ट जितना दूर का हो सके अस्थिर रखिएगा, आईबॉल मूव नहीं कराना, दूर तक ऐसे देखिए, जब तक कि अश्रुपूर्ण ना हो जाए, टीयरिंग ना हो जाए, ठीक है। ये लुब्रिकेट करता है पूरा। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और फिर स्लोली जब अश्रुपूर्ण हो जाए, सहन शक्ति से बाहर हो जाए, क्लोज। ये हमें रेस्ट भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन आंखों से काम करवा रहे हैं। शरीर सिर्फ रेस्ट नहीं ले रहा, मोल्डिंग हो रहा। वो डाइज में रखना पड़ता ना थोड़ा देर, यही हम रखे हैं। अपने बॉडी को जो चाहिए, जो है वो नहीं, जो मुझे चाहिए उस रूप में दीजिए, ढालिए, और यहाँ बने रहिए प्रसन्न चित्त चेहरा करके। देखिए पूरा लास्ट वन, और स्लोली क्लोज। नाउ टर्न दिस साइड, फास्ट ब्लिंकिंग, फुल ओपनिंग, फुल क्लोजिंग। ये आपके वहाँ के स्किन, मसल्स, नर्व्स सबको सक्रिय करता है। आँख में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो, है ना, वहाँ के स्किन में ब्लड नहीं जाता है, ये ब्लड ले जा रहा। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरे हैं। फुल क्लोज कीजिए, दांत को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आँख को फुल क्लोज, फुल ओपन, फुल क्लोज, फुल ओपन। ये हमारा आँख का हो गया। अब हम गर्दन पर आते हैं। टर्न दिस साइड, फटाफट, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। 5 मिनट में हम टॉप टू बॉटम कवर कर लेंगे, ऑटो। अब आप भी थ्रू हो गए हैं, है ना। 5 मिनट में सारा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। 5 मिनट बोला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि रसप करना है प्रॉपर्ली। नंबर घटा दीजिए, ठीक है, रेप्स घटा दीजिए, सेट्स घटा दीजिए, लेकिन जब भी होगा वो प्रॉपर्ली होगा। हम उसके एक्यूरेसी से समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए फुल ले जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसे 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 ऐसे, फिर तो टाइम पास हो गया। ये फुल ले जाएंगे, और जब भी मूवमेंट कर रहे हैं तो ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान देंगे, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ ब्रीदिंग ब्रीदिंग,
वही इसे एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज भी करा सकता हूँ, कम से कम 2000 एक्सरसाइज आप लोगों को सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं संकल्पित हूँ योग सत्र के लिए। तो योग के पैटर्न में मैं बताता हूँ जहाँ सांस बहुत जरूरी होता है। ये अब लेफ्ट राइट, अब ये सब आप लोग को पता हो चुका है, सिर्फ करना है, वो तो आप लोग को ही करना पड़ेगा, मैं तो इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ये 8-8 बार मिनिमम कीजिएगा, ठीक है। 8 into 3 होना चाहिए, लेकिन समय हमारा इस तरह से फॉर्मेटेड है। लेफ्ट लेफ्ट पूरा बने रहिए, थोड़ा देर इनहेल करता हो सेंटर आइए, एक्सहेल करता हो बाहर जाइए, ये एक्सहेल करता हो बाहर, फिर नॉर्मल, लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट, चिन टक, साइड टक, रोटेशन रोटेशन कीजिए 180 रोटेशन, आँख खुला, हाँ फुल, हाँ एक एक बार ही कीजिए, डायरेक्शन चेंज, हाँ मुंह बंद, और बड़ा बनाइए सर, और आपका जाएगा। ये देखिए बड़ा का मतलब ऐसे होता है, ये देखिए चिन चेस्ट में सटाइए, बड़ा और बड़ा बनाइए सर, हाँ बड़ा बनाइए, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, 2% तक आना चाहिए, 2% हर दिन ले जाएंगे। इससे ज्यादा साउंड आ रहा और ये गर्दन आ रहा ना आवाज, हाँ वो सब जाम है जो नरम हो जाएगा कीजिए सर, हाँ यही अंदर का ही तो ट्रीटमेंट आज हो रहा, ये अंदर वाला ही है ना, योग वही होता अंदर वाला। डायरेक्शन चेंज सर, डायरेक्शन चेंज करके, हाँ कीजिए, हेड उल्टा, हाँ हेड का डायरेक्ट, एक बार कीजिए दोनों डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल परफेक्टली है। ये बॉडी स्टिफ नहीं रखना है, स्टिफ नहीं मतलब रिलैक्स। देखिए एक तो ये हो गया ऐसे डरा, ये नहीं, ऐसे देखिए ये भी तरीका है, ऐसे नहीं कि कोई मुझे कंधा पर जोर दे रहा, मैं पता नहीं कुछ प्रेशर में हूँ, वो देखिए अभी मैं स्टिफ हूँ, ये स्टिफ वाला है, ये स्टिफ वाला नहीं है, देखिए ये वाला हुआ, ये देखिए चेहरा पर दिख जाता है, चेहरा पर आपका आ जाएगा कि आप स्टिफ है या नॉर्मल है। रोटेट कीजिए सर, हाँ ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा इसमें, हाँ फुल रोटेशन लीजिए, फुल 360, हाँ डायरेक्शन चेंज, हाँ ऑलमोस्ट सबका हो रहा है, ऑलमोस्ट सबका। सर का थोड़ा सा ये चाहिए, देखिए ये देखिए पहले तैयार, टोज टुगेदर, चेहरा सर टोज टुगेदर, एक है सर, हाँ ये देखिए चेहरा स्माइल, स्ट्रेस नहीं लीजिए बिल्कुल नहीं, हम मस्ती के लिए आए ना, कोई खींच के लाया है क्या, कुछ नहीं ना, ये दिमाग में रखिए, ये देखिए ऐसे कीजिए, ये अब रिलैक्स हो जाइए, यहाँ लाके ऐसे टेंशन में नहीं रहना है। ये देखिए ये अंगूठा अंदर, यानी कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, ये प्रतीक होता है। अब बंद यहाँ, अब जो करना है कीजिए, चेहरा एकदम खुश, मतलब मेरा जो फेवरेट चीज़ है ना भगवान, उनका दर्शन मैं कर रहा हूँ, ऐसा दिमाग में रखिए। ये हॉल नहीं है, मंदिर है, ऐसा रखिए। और अब ये देखिए, शुरू में आप आँख खुला रख सकते हैं, धीरे धीरे जब कंट्रोल बढ़ जाएगा तो आप आँख बंद कर लीजिए। ये देखिए कंप्लीट एक्सट्रीम ले जाइए, ये देखिए गर्दन यहाँ सटेगा, अब इसके बाद संभव नहीं है। ये देखिए यहाँ तक, इसे बोलते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम कंधे पर आएंगे, कंधे अब वाइड हो जाइए, वाइड, ये वाइड कितना, शोल्डर विड्थ, आपका कंधा कितना है आपको पता है, उतना ही होइए। यहाँ हम कभी वाइड कराते हैं क्योंकि आज बहुत ही रिगरस हो चुका है, इसलिए हम वाइड करा दिए हैं, ठीक है। से
पूरा ऊपर, पूरा ऊपर। हाँ हाँ, अब आपका एक सर ये कोर इंगेज है पक्का दिख रहा मुझे। आज प्रोग्रेस है। ये हमारे भाई साहब नहीं आए जो आर के भाई साहब। हाँ किए थे, डाउन हो गया। अच्छा, मैसेज किए हैं। ठीक नहीं है बोल के। मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरा आवाज देख रहे हैं, ये मेरा नेचुरल आवाज नहीं है। हाँ ये क्या ना, दर्द भगवान देते हैं, वही दर्द से निवारण भी देंगे। ठीक है, आपको बेड नहीं निवारण देगा। कल भी बोल रहे थे, वो होता है थोड़ा सा मतलब डेवलप होना। पिछली बार हम बीमार पड़ गए थे, जो योगा वाले में कर रहे थे, 3 दिन में डाउन रहा था। इतना ज्यादा कराया था, इतना ज्यादा, मैं खुद ही 3 दिन फ्लैट हो गया। 3 दिन में फ्लैट खुद रहा। मैं कहा क्या मैं सिखाऊंगा, मैं खुद ही डाउन हो गया। ये होता है, नेचुरल है। मतलब डाउन हो रहा मीन्स आपका बॉडी सेट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, होता है। मेरे साथ भी ये देखिए ना, हो रहा ना, अभी आवाज भारी हो गया, ये होता है, बिल्कुल नेचुरल। पीछे की ओर डाइव। आप लोग सुबह सुबह 2 गिलास वार्म वाटर जरूर पीजिए। ठीक है, और एनीमा आगे की क्लास में मैं बताऊंगा। एनीमा जानते हैं आप लोग? एनीमा जानते हैं ना? हाँ 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 हाँ, एनीमा आप लोग को मंथली, अभी जो योग सेशन चल रहा, वीकली वंस करना चाहिए। ठीक है, पूरा बॉडी जो विषाक्त पदार्थ है, पसीना से तो निकल ही रहा, ब्रीदिंग से, और बॉडी से जो अटके रहते हैं, हम बोलते हैं कि 24 घंटा के अंदर निकलता नहीं, कई चीज होते हैं जो 2-2 साल रह जाते हैं, उसको भी निकालना। तो एनीमा का कभी हम बाद में लेंगे। एनीमा अभी इस सेशन में वीकली कीजिए अगर आप करते हैं तो। एनीमा किट 300-400 मार्केट ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, अपने शरीर के लिए कुछ भी करना शर्म की बात नहीं है। कमर में आइए, सर कमर। सर कंधा करना तो कम कराना, सर बात में कमर करना ठीक नहीं है। अब हो गया, आगे बढ़ गए। एक बार कंधा कंप्लीट हो जाए। हाँ वो छूट गया, मैं जान के ड्रॉप किया। इसके बाद घुटने, इसके बाद एड़ी। जान के ना अब कहीं और ले जाना, क्योंकि मुझे लगता है ½ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है महाराज, ऑलरेडी हो गया ना। कहीं न कहीं उसे कंपनसेट करना पड़ेगा ना। अगर सारा कुछ करे ना तो मेरे पास 5-6 घंटा लगे। पता लगा सारे लोग यहीं रह गए, सो गए। आगे की यात्रा भी तो करना है। कोई भी चीज अति नहीं होगा, चाहे योग ही क्यों ना हो, एक्सरसाइज, कोई भी अति नहीं होना चाहिए, लिमिट में हो उसकी मात्रा। इसी तरह से मैं डिजाइन करता हूं। एंकल कभी कुछ ज्यादा किया तो किसी को रिड्यूस कर दूंगा। आप लोग अदरवाइज जब करते हैं, अभी तो आप ट्रेनिंग सेशन में ना, यहाँ कमान मेरे हाथ में है ना, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे आप लोग करते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि करते करते एक्सर्शन हो गया ज़्यादा, जैसे आज वार्म अप हुआ, एक्सर्शन हो गया, एक्सर्शन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, शवासन में चले जाइए। शवासन भी एक अपने आप में आसन है, उसका भी लाभ होता है। कहीं भी आज नहीं, मैं तो अभी शवासन कराऊंगा, पता लगा कि मेरा पूरा रिजाइम खराब हो जाए। अदरवाइज बोलता हूँ, कभी भी लगे आप शवासन में चले जाइए, कोई हानि नहीं, वो भी एक आसन है, उसके भी अनंत लाभ हैं। ठीक है, जबर इन बिटवीन भी, ना कि करने के बाद, इन बिटवीन भी अगर आपको लगता है हाँ, अगर बॉडी अब ज्यादा, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे माइनस हो जाएगा। जबरदस्ती कभी नहीं, अस्थिर सुखासनम, जो प्यार से कर सकते हैं उसी को योग बोलते हैं, जबरदस्ती वाला नहीं। वो तो जिम हो गया, जिम में तो मोटराइज लगा देगा, ठक 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 पूरे मसल को रेगुलेट कर देगा आपको। जिम और योगासन में यही अंतर है ना। दान दे देंगे 5 किलो, कोई रास्ता है
जिम में तो हम लोग का क्या होता है ना, जैसे जैसे हम ये मसल छोड़ देते हैं, हड्डी से मसल अलग हो, देखिए ऐसे लपर लपर करेगा, जबकि यंग बच्चे को देखिए वो पूरा सख्त रहता। हमारे मसल छोड़ देते हैं 50 के बाद, वो छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो आपको परमिट नहीं करेगा, आप 2 दिन मोटराइज करवा देगा, उसके बाद लगा के फिर बोलेगा आप प्रोटीन खाइए। प्रोटीन से पता लगा कि किडनी हो गया, डायलिसिस कराते रहिए। अब हम सिटिंग में आ जाएंगे। सिटिंग में आ जाइए आप लोग। सिटिंग में आ जाइए। अब हमारा प्रवचन शुरू होगा। आप लोग सिटिंग में क्या करते हैं? सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, सब्टल एक्सरसाइजेज बोलते हैं, ठीक है। और मेरा प्रवचन का सेशन शुरू होगा। देखिए, मैं बोलते रहूंगा, आप लोग करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए पूरा स्टार्टिंग क्रमबद्ध तरीके से। हम लोगों ने कल सीखा शवासन में आके सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड पोज, है ना। इसमें हमने क्या किया, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। हमने क्या किया था, यहां सो गए थे, ठीक है। और यहां स्लोली 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 इनहेल करता हुआ, इनहेल, ठीक है, इनहेल करता हुआ, ये देखिए बिल्कुल सीध में ये घुटना लॉक, ठीक है। अब यही क्रिया आज भी शुरू होने वाला है। आज आप लोग करते रहिए, मैं अपना बकवास करते रहूंगा। तो हम लोग की जो पीढ़ी है, हम सब ने किसानों को मैनुअली खेत जोतते देखा है। किसने नहीं देखा? जोता भी है ना, बैल के साथ या तो जोते हैं या जोतते देखे हैं। हमारी पीढ़ी, हमारे सामने ही ट्रैक्टर आया है ना। इससे पहले हमने देखा है मैनुअल, जो हमारी पीढ़ी है हमने देखा है। ये हल क्या करता है, हमारी जो पृथ्वी माता है, जो प्रकृति का जो टेंजिबल है, जो हमारी शक्ति देती है, इसको परत दर परत खोलता है। इसलिए हम जोतते हैं, ताकि उस बीज को जो हम सीड देने जा रहे हैं उसको अंकुरित कर सके, पालन पोषण कर सके। वही खेत में ऐसे बीज डाल दीजिए, होगा? नहीं होगा ना, खेत में ऐसे डाल दीजिए। यानी कि हल वह यंत्र है जो किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता है ना। अब हम आज हलासन, प्लो पे पोज कहते हैं, ये सीखने जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे वहां तो खेत है, यहां क्या है? यहां हमारा शरीर है, और ये शरीर भी परत दर परत बना है। अभी हमने बात किया पंचकोश का, 5 परत है इसके भी, उन सारे परत को खोलता है। और ये जब परत खुलते हैं तो सिर्फ लचीलापन नहीं आता, शक्ति नहीं आता, हमारा लोच नहीं बढ़ता, हमारे मन में स्थिरता आता है, शांति आता है, करुणा आता है, ठीक है, प्रेम आता है, हर प्राणी को अपने जैसा समझने की भावना आती है, ठीक है। ये होता है हलासन। तो अब मैं हलासन की विधि आपको बताऊंगा, आप लोग करते रहिए और देखते भी रहिए और सुनते भी रहिए, ठीक है। गौर से हमें देखिएगा, क्योंकि स्टेप्स तो हर दिन बता नहीं पाऊंगा इतना डिटेल में। आज का सेशन है हलासन। आप लोग बोलिए, जिसे कब करते हैं? सर्वांगासन के बाद। एक क्रम है, अभी तो सारा क्रम नहीं आया, अभी तो मैं एलिमेंट तैयार कर रहा हूं, ठीक है। सर्वांगासन हो गया, अगला हलासन, इसके बाद फिर कल मैं बताऊंगा मत्स्यासन, फिश पोज। ये सब क्रम में आते हैं ताकि आपका बॉडी का काउंटर पोज होते हैं, ठीक है। जैसे ये काउंटर हुआ ना, लेफ्ट गया राइट, ये काउंटर हुआ, इसी तरह से ये सब क्रमबद्ध तरीके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं हलासन सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। हलासन के लिए हम शवासन में आ गए, जो कल हम लोग किए थे और परसों किए थे। उत्थित पादासन किया था हमने 30, 60, 90, याद है। और उसके बाद उत्थित के बाद हमने किया सर्वांगासन, है ना। पहला हमने यहां उठाया और सर्वांगासन में क्या किया, ये सपोर्ट देके पूरा रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने हाथों को, मैं इतना ज्यादा सिखा दिया हूं, 70, 80 ऑलरेडी आपको पुराना चीज है, रिपीटेड, वहीं से मतलब कनेक्ट कर रहा हूं, 70, 80 वहीं तक है। अब जो नया वाला पार्ट है वहां पर ला रहा हूं। ये देखिए, सांस को लेता हुआ, ठीक है, सांस को लेता हुआ, यहां सपोर्ट देता हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा 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 थोड़ा, ये देखिए। सर्वांगासन में हम क्या करते थे, ये सर्वांगासन हो गया। अब हम इसे
सर से नीचे ले जाएंगे और अपने टोज को सटाएंगे जमीन पर। ये अभी नहीं परमिट कर रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे कसेरू कर ये बहुत घटाना है, ठीक है। जब बहुत घटेगा तो कायदे से क्या होगा, सर का हो जाएगा। ये देखिए, ये टोज यहाँ जाके जमीन में सटेगा, ऐसे सटेगा, ठीक है। नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, हमारा टारगेट है, एक दिन हम करेंगे। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती है और ये जो है हलासल बहुत ही एडवांस्ड है, ठीक है, बहुत ही एडवांस। तो एडवांस की झलक भी देता हूँ ना, एक एक सिलेबस में भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक दूसरा बार देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए और स्लोली 90, स्लोली उठाइए, अरे हाँ, बने रहिए, स्लोली वापस, और फिर शवासन में कंपल्सरली, ठीक है। ये तो ये बड़ा ही आसान नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 प्रीरिक्विजिट है, पहले उत्थित पादासन, दूसरा सर्वांगासन, और उसका भी ये बाप है, ये है ना। तो अब आप लोग करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे। साधु नमस्कार, योग पोज, सो जाइए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हिम्मत मत हारिए, सोइए सोइए, शवासन, हिम्मत मत हारिए, सबसे करवा दूंगा आज, सोइए, लेटिए लेटिए लेटिए, दोनों पैर टुगेदर, बात सुनते रहिएगा इधर। जो आकृति है यह हल जैसी बन जाती है, इसीलिए इसे हलासन कहा जाता है। न केवल हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है, उत्थित पादासन, बल्कि हमारे मन को शांत करता है, पेट और पाचन से जुड़े अंगों को सक्रिय भी करता है और थायराइड ग्रंथि को संतुलन करता है। अगर इसके विधि की बात करूं तो इसके स्टार्टिंग पोजीशन जो है, सबसे पहले हमें योग मैट पर पीठ के बल, अगर आपको सुनना भी है और फिर वो भी एक एक्सरसाइज होता है, सुनना। हमें अपने दोनों पैर एक साथ और दोनों हाथ शरीर के पास रख लीजिए, हथेलियां जमीन पर टिकी रहे और चेहरे को ऊपर की ओर रखिए। अब दूसरा स्टेप आता है रेजिंग द लेग्स, अपने पैर को उठाइए। यह करना है आपको गहरी सांस लेते हुए होता है और धीरे धीरे कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। दोनों पैर को 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री तक उठा दे। इस दौरान कमर को नहीं मोड़ना है आपको, जो कि हम उत्थित पादासन में किए थे, और हाथों से शरीर को सपोर्ट दे। अब आपको लिफ्टिंग द हिप्स, अब कमर उठाना है, हाथों की मदद से कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और पैरों को सिर के पीछे ले जाना है आपको, और धीरे धीरे पैरों की अंगुलियों को सिर के पीछे जमीन के छूने का प्रयास कीजिए। और जो फाइनल पोजीशन है, अंतिम स्थिति, इस अवस्था में आपकी चिन चेस्ट को टच करता हुआ रहेगा, जिसे जलंधर बंद कहा जाता है। हमारी रीढ़ पूरी तरह से खींची रहती है। इस स्थिति में सामान्य गति से 10 से 30 सेकेंड तक श्वास लेना और फिर रिलीजिंग फ्रॉम द पोज, रिटर्निंग, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाकर रीढ़ को एक एक का सुर का 90 तक क्लियर हो गया, वर्टिब्रा है के साथ नीचे लाना है और पैरों को बिना झटका दिए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना है और कुछ देर शवासन में हमें विश्राम करना है। अगर मैं इसके शारीरिक लाभ की बात करूं, फिजिकल बेनिफिट्स, तो यह हमारे रीढ़ के बॉडी उठाइए, लचीलापन प्रदान करता है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यह आसन हमारे रीढ़ को खिंचाव देता है और उसकी लोच, इलास्टिसिटी बढ़ाता है।
थायराइड ग्रंथि का संतुलन होता है। जो हमारे चिन्ह है चेस्ट में लगने से थायराइड ग्रंथि को उत्तेजना मिलती है, जिससे हार्मोनल बैलेंस रहता है। हमारे पाचन तंत्र का सुधार होता है। गर्दन पर, पेट पर आप देख ही रहे कि एक दबाव पड़ता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सक्रिय होते हैं, जिससे कब्ज, गैस और अपच तमाम किस्म के जो पेट के बीमारी हैं ये सब दूर हो जाते हैं। और रक्त संचार में सुधार आता है। रक्त सिर की ओर प्रवाहित होता आप देख ही रहे उल्टा, जिससे हमारे मस्तिष्क को और अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती है। और इसके साथ ही हमारे पीठ, कंधे और पैरों की मांसपेशियों में भी मजबूती और लचीलापन आता है। ठीक है। अगर इसके मानसिक और भावनात्मक लाभ की बात करूं तो यह हमें तनाव मुक्ति देता है, स्ट्रेस रिलीफ। यह आसन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाकर तनाव, अनिद्रा और चिंता को कम करता है। हमारे स्मरण शक्ति, मेमोरी और एकाग्रता, कंसंट्रेशन में सुधार करता है। हमारे मन को स्थिर और शांत बनाता है। एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है, हम जीरो पर पहुंच। ध्यान के लिए हमें अनुकूल स्थिति तैयार करने में मदद करता है। अगर मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करूं तो इस आसन में एटोनॉमी, ऐसे कीजिए, नर्वस सिस्टम जो होते हैं एएनएस और संतुलनकारी प्रभाव मैट के अंदर रहे, तब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होते हैं, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सामान्य होते हैं। ये ध्यान मुद्रा सर, चूंकि यह इन्वर्सर पोस्चर है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपरी भाग हेड रीजन जो है इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे सेरिब्रल इफिशियंसी में सुधार होता है। अगर मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करूं देखिए तो हल का प्रतीक है कर्म, टोज, और यह बताता है कि जैसे हल भूमि को उपजाऊ बनाता है, ठीक वैसे ही हलासन। ये देखिए आपको क्या करना शवासन में बताता हूँ, आप लोग करते रहिए, आंख बंद रखिए, देखने की जरूरत नहीं। टोज, टोज है ना, बिग टोज, ऑल टोज, उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए मीन्स जग के नहीं, अपने फोकस को, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सजगता बोलते हैं। अपने टोज पर, सारे टोज ऑल द 20 पर रखिए, पार्ट वाइज जाइएगा, भागिए मत आप लोग। जैसे बोल रहा हूं एकदम एग्जैक्टली वैसे ही, रोज ऐसे ही करना है शवासन जब भी करते हैं। ऑल द टोज लाइए, ये दिमाग में लाइए, वो रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनको काम नहीं करवा रहा हूं मैं, सारे टोज हमारे रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। टोज के बात आते हैं, हिल रेस्ट ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं नहीं, अंतर है। हिल रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, अपने आप, स्वतः आप नहीं कर रहे हैं, आप प्रेस नहीं। उसके बाद सोल, ये जो कंप्लीट है इसको सोल बोलते हैं, ये कंप्लीट है सोल। कंप्लीट सोल हमारे रेस्ट ले रहे हैं, जमीन में सटाइए, रेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद एंकल रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये रेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको सिन बोलते हैं, ठीक है, काफ के ऊपर वाला, इसको सिन बोलते हैं, ये सिन कहलाता है, ठीक है। सिन, ये हमारे रेस्ट ले रहे हैं। सिन के ऊपर आता है नी, ये जो घुटना है, घुटना रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, दे रहा हूं नहीं, ले रहे हैं। उसके बाद आता है थाई, दोनों थाई रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ऊपर का पार्ट आता है जहां हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये कमर वाला हिस्सा, ये रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। जब हम सोते हैं और जब शवासन करते हैं यही फर्क होता है। सोते हैं तो क्या रेस्ट ले रहा हमें पता नहीं होता, और यहाँ अवेयरनेस है, यानी कि क्या हो रहा है हमें पता है कि हम वो चीज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर जा रहे हैं तो आप भगवान पर ध्यान रखिए, इस तरह से हम कॉन्शस रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हम कमर तक आ गए, कमर के अंदर ही यहीं एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, और उससे ऊपर थोड़ा सा उठिए तो डाइजेस्टिव पार्ट्स, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बड़ी आंत है, मलाशय है, वहीं पर लीवर है, छोटी आंत है, हमारे अमाशय है, हमारे फूड पाइप है, ओसोफेगस है, ये सारे रेस्ट ले रहे हैं अंदर वाले, ठीक है। फिर ऊपर आइए, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिब केज में है, हमारे लंग्स हैं, इन्हीं लंग्स के बीच सेंटर में हल्का सा लेफ्ट साइड करके हार्ट हैं,
ठीक है, ये सब रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ऊपर आइए, ये गर्दन के अंदर जो स्पाइनल कोर्ड्स हैं, हमारे गर्दन, हमारे जो दोनों कंधे हैं, उसके नीचे आइए, बाइसेप ट्राइसेप्स हैं, हमारे एल्बो हैं, हमारी कलाइयां हैं, हमारी अंगुलियां हैं, सब रेस्ट ले रहे हैं। अब आइए ठुड्डी पर, ठुड्डी हमारे रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद चेहरा का जो स्किन है वो रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ललाट पर आइए, ये रेस्ट ले रहे हैं। अब आपको इमेजिन ये करना है कि जो हमारे कुंडलिनी शक्ति होती है मूलाधार में स्थित, ये ऊर्ध्वगामी हो रहा है। कल मैंने चक्र में बताया था, सहस्रार चक्र जो सबसे ऊपर, जहां हम लोग टिक्की बनाते हैं, सबसे ऊपर शिखा पाट रखते हैं, यहां पर जा रहा। तो जो कुंडलिनी जो बैठा हुआ है मूलाधार में, ये प्रवाह हो रही है सहस्रार चक्र में ऊपर की ओर, इस तरह से। अब ये सब कर लिए, अब ये प्रवाह हो रहा नीचे से ऊपर की ओर, बिल्कुल सर का सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पोर्शन, वहां पर प्रवाह हो रहा है। एक इंटेंजिबल करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा महसूस कीजिए, ठीक है। जब हम सांस ले रहे हैं तो डायफ्रामेटिक वहां तक, मूलाधार तक जा रहा, और वो खींच के ला रहा है, उस कुंडलिनी को खींच के ला रहा ऊपर की ओर, दम ललाट से भी ऊपर सहस्रार चक्र तक ला रहा। अब यही आप इमेजिन करते रहिए। सारे को रेस्ट दे दिए, बार बार रेस्ट देने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी रेस्ट पोजीशन में है। अब आप वो जो बाइप्स है, मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता हुआ ऊपर 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 ऐसे महसूस कीजिए कि एक करंट ऐसे ऊपर, जैसे एलईडी लाइट होता ना, ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे हो रहा, ऐसे ऊपर हो रहा है। और फिर आप एक्सेल कीजिए, एक्सेल इनहेल स्वतः हो जाएगा, लगेगा ना कि कहाँ हो रहा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये शवासन की डिटेल्ड प्रोसीजर है, हर दिन इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा। जब भी शवासन बोलूं तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारे अंगों को रेस्ट देते चले जाना है, ठीक है। और जब सारे को रेस्ट दे लिए तो अपने टाइम के अनुसार आइडियली इसे 20 मिनट्स करना चाहिए, ठीक है। शवासन का जो स्टैंडर्ड रूप है 20 मिनट्स, लेकिन उस 20 मिनट्स के लिए आपको 2 आवर्स का योग सेशन करना पड़ेगा। वो तो तब होगा जब कंप्लीटली सेवानिवृत्त हैं और मिशन मोड में आप अपने फिटनेस को रख लिए हैं, ठीक है, तब हो सकता है। आप सैटरडे संडे ऐसे कुछ कर सकते हैं, कभी टाइम मिले तो। 20 मिनट्स का, जिसको बोलते हैं योग निद्रा, ठीक है। शवासन का ही अगला वर्जन होता है योग निद्रा, यानी कि निद्रा कहने का मतलब ये नहीं कि नींद, निद्दे माड़ी मारबेड़ी, सोना नहीं है। हमें फुल्ली रिलैक्स रहना है, अपने बॉडी का जो अंदर का जो करंट है इसे प्रवाह कराना है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। हर सांस को देखना है और आपको ये सोचना है कि हम तैर रहे हैं, आपका जमीन पर शरीर नहीं है, ऐसा मानना है कि हम तैर रहे हैं आसमान में। जो पंच तत्व है ना, ये पृथ्वी से संपर्क मेरा उठ चुका है, एकदम बिल्कुल कुछ भी दिमाग में नहीं, एकदम जीरो। ये ध्यान भी इसमें आता है, हमारा शरीर रेस्ट लेता है। और जो कंप्यूटर में बोलते हैं ना, मोबाइल में कुकीज आ जाते हैं, जो हौच पौच हो जाता है ना, दिन भर चलते हैं नेट में, टेम्पोररी फाइल स्टोर कर लेते हैं, हम क्लीन अप करते हैं। यही क्लीन अप यहाँ भी हो रहा शवासन में। हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, कई बार हो गया तो अहंकार हो जाता है, कई बार नहीं हुआ तो कुंठाएं हो जाती हैं, कभी ईर्ष्या हो जाती है दूसरे की सफलता को देख के, कभी अपने को देख के ही बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाते हैं। तो ये कई तरह के इमोशनल नॉट्स जो हैं हमारे दिनचर्या में जमा हो जाते हैं, और उन्हीं तमाम इमोशनल एरर्स को हम यहाँ क्लीन अप करते होते हैं जीरोइंग करके, ठीक है। तो यह है शवासन, योग निद्रा 20 मिनट्स का। कभी होगा हम पूरा 20 मिनट्स का भी करेंगे। एज ऑफ नाउ आप लोगों को ये स्टेप्स अवश्य ही मालूम होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। और ये चीज़ जब आप लोग कर रहे हैं, रिजाइम में तो मैं इतना दिन, आज छुट्टी है इसलिए मैं इतना अफोर्ड कर पा रहा हूँ, बाकी दिन तो इतना लंबा हम करा नहीं सकते, बाकी हमारा स्टैग्नेट हो जाएगा। आपको जब कभी मिले, कभी लगे कि हौच पौच हो रहा है, दिन में भी कभी भी लगे कि नींद नहीं आ रहा है या बहुत परेशानी है, टेंशन हो रहा, क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप जस्ट यही वाला 20 मिनट्स सिर्फ ये ध्यान दीजिए, सोफा पर इतना ज़्यादा गद्दा या जितना बहुत ज़्यादा कुशन वाले पर नहीं, बेडरूम में ही या लिविंग रूम में एक दरी बिछा के कोशिश कीजिए जहाँ आपका पूरा बॉडी
फ्लैट हो जाए। कभी 20 मिनट के लिए आजमा के देखिए, सोइए मत। कई बार हो जाता है ना, हमारे मन के मुताबिक नहीं हो जाता है, क्रोध हो जाता है या कोई हमारे अनुसार काम नहीं किया। जस्ट 20 मिनट्स के लिए आप आजमाइए और फिर देखिए आप में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब हम शवासन से बाहर आएंगे। शवासन से बाहर आने के लिए हमने क्या बोला, दोनों पैर को टुगेदर, हाथ को ऊपर, सर के ऊपर ले जाइए, हाथ पूरा ऊपर, कंप्लीट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, पूरा स्ट्रेच 16 टाइम्स। जब बोलूंगा 1 तो स्ट्रेच करना है, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, पूरा ऑल द जॉइंट्स यहां। हाँ, एल्बो सर, कुलकर्णी सर, एल्बो लोग, हाँ, ये ऐसे कीजिए, हाथ अंदर की ओर, ऐसे तो नुकीला होगा, अंदर की ओर सर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो और हाइट गया। हाँ, ये सर ऐसे हाथ टर्न कीजिए, तब और मूवमेंट आएंगे। ये हाँ, ये हाँ। जब बोलूंगा 1 तो आप लोग को क्या करना, ऐसा स्ट्रेच कर देना कंप्लीट बॉडी। ठीक है, 1 2 बोलूंगा, डाउन हो जाइए, 2 3। ये उठाना नहीं है सर, ये उठाना नहीं, आपका उठ रहा है, ये उठना नहीं है, बिल्कुल शवासन में रहना, कायदे से शवासन का हिस्सा है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी सर, इसको भी मूव जितना दूर जा सकता। हाँ, एक ही सर का सही है। टच टुगेदर कीजिए दोनों को। हाँ, ये जितना जाता है, हाँ, जितना हाइट गेन कर सकते हैं पूरा और डाउन जाएगा आपका। हाँ, ये दोनों को टुगेदर कीजिए। हाँ, टुगेदर। हाँ, ये जब बोलता हूँ ना, मेन जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा, इन फुल। लास्ट 4 बोलूंगा। ठीक है, इसको डाउन कीजिए सर, डाउन आएगा, डाउन आएगा, और आएगा, और आएगा। हाँ, डाउन आएगा। हाँ, 1 स्ट्रेच, 2 3, पूरा खींचिए, खींचिए, पूरा खींचिए, पूरा खींचिए। यहाँ जाम है आपका। हाँ, और डाउन, और डाउन, और डाउन, डाउन 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 डाउन। 4 5 6 7 8। ये है। अब हम शवासन से बाहर आएंगे, हेड के नीचे ऐसे डालिए और लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट आप लोग को पता है किधर होना है, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, अपना लेफ्ट टर्न होइए, कंप्लीट सर, आधा नहीं, कंप्लीट लेफ्ट टर्न। हाँ, करवट बोलते ना, कंप्लीट सर, आधा क्यों, कंप्लीट लेफ्ट टर्न। हाँ, कंप्लीट लेफ्ट। हाँ, अब राइट टर्न स्लोली। मैं बोलने में झटका दे रहा हूं, इसका मतलब आपको झटका नहीं देना। राइट टर्न स्लोली, कोई बात नहीं। कंप्लीट राइट, कंप्लीट जाइए ना, और इधर घसक जाइए, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, राइट बने रहिए। इसको सटाइए सर, इसको सटाइए। हाँ, अब राइट हैंड को खोल के सपोर्ट लीजिए। हाँ, राइट हैंड खोलिए। हाँ, राइट हैंड खोलिए, सपोर्ट लीजिए। हाँ, अब उठिए धीरे धीरे। हमेशा राइट से ही उठना है, इसलिए मैं इतना लंबा करा रहा हूं आप लोगों को कि याद रहे ये बात। ठीक है, न कि योगा मैट पर, अदरवाइज भी कभी भी जब भी उठना है आपको राइट होके ही उठना है। ठीक है, घर में भी बोलते हैं, बिस्तर से उठने का टाइम है, राइट से उठो बोलते हैं। हाँ, बचपन से सबको सिखाते भी हैं। टाइम कितना हो गया सर? टाइम तो 7:40। 7:40। तो अब हम सिर्फ ये कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कुछ और लें इसके लिए तो टाइम नहीं बचा। आज ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया शवासन। ठीक है, तो आज 2 चीज डिटेल में हुआ, पहला हलासन और दूसरा शवासन। अब शवासन में अगले बार से मैं क्या बोलूंगा, शवासन में हो जाइए, दैट्स ऑल। मैं तो 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा।
ठीक है। लेकिन वो 3 मिनट में भी आपको क्या करना है, क्विकली जितना मैं बोला ये सब सारे 3 मिनट में ही कर लेना, और फाइनली इसमें चले जाना। ये ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। एक वेव ऐसा फील कीजिए, आंख बंद रहेगा आपका, ऐसे फील कीजिए यहाँ से। ये जेनाइटल पार्ट जो दोनों होल है ना, दोनों होल के बीच होते हैं मूलाधार चक्र, वहां से ऐसे उठ के ऐसे सांस लेते ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं सांस छोड़ता हुआ। ये देखिए पहले सांस लिए, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्रामेटिक बोलते हैं, डायफ्राम यहाँ एक मसल है, लंग्स और इसके बीच डाइजेस्टिव के बीच एक कुशनिंग देता है, जो लंग्स है ना पैड पर रखा रहता है, उसी को डायफ्राम बोलते हैं, ये वाला पार्ट होता है। तो हम एक होता है छिछला सांस, यहाँ ये थोरेसिक सांस जो यूजुअली हम लोग लेते हैं हल्का हल्का ऐसे डॉग जैसा, ठीक है। और एक होता है डायफ्रामेटिक, सर एक लंबा लेते हैं, यहाँ तक डायफ्राम तक आता है, ठीक है। ये जब सांस ले रहे हैं पहला, तो ये हम डायफ्राम तक नहीं छोड़ेंगे, वहां तक ले जाएंगे, दोनों होल के बीच जो मूलाधार चक्र है वहां तक ले जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे। महसूस का ही तो सब खेल है, महसूस करेंगे। और फिर जब सांस छोड़ेंगे, थोड़ा देर होल्ड किए और फिर छोड़े, ये देखिए निकल रहा निकल रहा निकल रहा निकल रहा निकल रहा, और यहाँ तक सहस्रार चक्र जा रहा है, ठीक है। ये क्रम होता है, तब वो ध्यान का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि शवासन में ही आपको मेडिटेशन भी हो जाएगा, कंप्लीट शांति मिलेगा। अब हम करेंगे प्राणायाम, ठीक है। 3-3 सेट कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग निद्रा। इसी को जब 20 मिनट्स ले जाएंगे ना, अभी तो शवासन यानी कि वो पोज पर हुआ, इसी में जब आप कंटिन्यू करेंगे, इसी में आप कोई जप कर सकते हैं, कोई मंत्र, गायत्री मंत्र या कोई भी, सैकड़ों मंत्र है, मंत्र का जाप कीजिए। यानी कि आपको सोना नहीं है। कई लोग क्या ना योग निद्रा को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमने देखा अपने सेशन में वो खर्राटे भी लेने लग जाते हैं क्योंकि इतना बॉडी रिलैक्स हो जाता है। खर्राटे तो खर्राटे में नहीं जाना है, हमें कॉन्शियसली स्लिप होना है। एक तो स्लिप हुआ ही, जो कि क्या हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं, हमें पता होना चाहिए कि सब रेस्ट ले रहा है। तब क्या होता है, 40% तक स्लीपिंग रिक्वायरमेंट आपको घटा देता है। आपको विश्वास नहीं होगा, सब मोबाइल हमारा बोलेगा, मैं सोता हूं कितना जानते हैं, लेस देन 6 आवर्स, क्योंकि वर्किंग डे में तो संभव ही नहीं दिन में सोना। 10 बजे सोया, 4 बजे शार्पली जग जाता हूं, मतलब जग नहीं जाता हूं, सो ही नहीं सकता, ये कह लीजिए। क्यों? क्योंकि जब पूरा बॉडी रिलैक्स कर लिया ना, तो वो वाला जो सो के जो आनंद मिलता है उससे ज्यादा आज आप देखिएगा कि आपका बॉडी अलग ही रेस्ट महसूस, थका हुआ नहीं, रेस्ट महसूस करेगा, ये होगा। अब हम करेंगे प्राणायाम, कपालभाति 30x3 और 30x3 अनुलोम विलोम। फोर्सफुल एक्सेलेशन, पुलिंग योर स्टोमक इन। पूरा बॉडी, अपर बॉडी टाइट, अपर बॉडी पूरा, अपर बॉडी टाइट, हाँ ये पूरा अपर बॉडी टाइट, ये ऐसे, इसको अंदर लीजिए, पूरा और उठाइए, हाँ हाँ आपका सही है सर, आपका भी सही है। पूरा अपर टाइट रख के, अपर पूरा टाइट रखते हुए, ठीक है। ये मल्टीपल बोलता हूँ ना, मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल मसल और मल्टीपल बेनिफिट्स, ये सब कनेक्टेड है आपस में। 30x3 मिनिमम ये सेट करना चाहिए कपालभाति, और उतना ही टाइम, उतना ही ड्यूरेशन अनुलोम विलोम। वार्म अप और कूलिंग दोनों हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर फिर से बैलेंस हो गया, नॉर्मल स्थिति में आ गया। अनुलोम विलोम, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, दूसरा
विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। लेफ्ट से पहले इनहेल, जलंधर बंद, यानी कि चीन को चेस्ट में सटाएंगे और स्टोमक को इन करेंगे, इसको बोलते हैं जलंधर बंद। हम डिटेल लेंगे बंद सारे को क्लास एक दिन। तत्काल जलंधर बंद याद रखिए। यहाँ क्लोज और यहाँ दूसरे वाले से लंबा 1:4 के रेशियो, 4 वाला रहेगा जो रेशियो वो एक्सेल का। लास्ट अनुलोम विलोम कर लीजिए 30x1 का। अब हम करेंगे पाउट वाला। पाउट वाला याद है? पाउट वाला ये याद है ना? पहले सेंटर में पाउट बना लीजिए पूरा, फिर लेफ्ट जाइए, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड अप, दोनों चीज, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम अप, दोनों चीज करना है बिना बॉडी मूव कराए, वाली गर्दन से, फिर इसको, फिर नॉर्मल, फिर राइट राइट। और जो शरीर है बिल्कुल टाइट रहेगा, ठीक है। हाथ जो है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, उसी में बना रहेगा। ये मल्टीपल बेनिफिट देगा, कोई रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है, लेकिन वो भी बेनिफिट, कम समय में ज्यादा लाभ मिलेगा। पाउट बनाइए। ये आपके फेस, आप कई लोग को देखेंगे यहाँ बात करते हैं ना, तो यहाँ एक ऐसे लाइनिंग बन जाता है ऐसे, ठीक है। फिर कई लोग को देखेंगे सेकंड चिन्ह आ जाते हैं, ये सब दोनों चीज एलिमिनेट। यहाँ आपको लाइन नहीं बनेगा, ऐसे मूछ टाइप का ऐसे बन जाता है नीचे, देखते हैं ना बात करते हैं तो वो खत्म होगा। ये पाउट आप देखिए सर, नहीं देखे ना? आप देखिए, एक सर को बता रहा हूँ, आप देखिए, आपका 2-3 दिन मिस हुआ बीच में। हाँ खिंचाएगा, ये देखिए, ऐसा कीजिए, मुंह खोल के रखा, मुंह खुला, ऐसा मुंह खोलिए, ऐसा पूरा, ऐसे मुंह खोल के भी बंद, ऐसे रुकिए, ये देखिए, ऐसे हल्का सा खोलिए। खोलने से क्या ना, उसमें मूवमेंट ज्यादा आएगा, ये देखिए। अब इसको ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा कीजिए, ये पूरा खिंचाएगा, नॉर्मल। अगेन देखिए, ऐसे हल्का सा मुंह खोलिए, ऐसे नली जैसा, पाइप जैसा बनाइए, पाइप जैसा बनाइए, ऐसा पिग का होता है ना, पिग जैसा, ऐसा 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 पिग जैसा, और फिर ऐसा टर्न कर दीजिए। ये थोड़ा देर तक बने रहिए, थोड़ा देर तक आपको बने रहना है, ठीक है। खींच रहा है। ये देखिए, और ये क्या है, जब ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको भी कंप्लीट नेक को ऐसे मूव कराएंगे और हाइट भी देंगे, दोनों चीज। लेफ्ट में एक्सट्रीम अप जितना जा सकता है वो एक्सट्रीम, आंख जितना ऊपर जा सकता है वो, और ये जो है बारी बारी से खींचेगा, ठीक है। आंख खोल के, स्टार्टिंग में आंख खोल के, बाद में जब हो जाएगा तब आंख बंद रखिएगा, और खुला रखिएगा, क्योंकि अभी करेंगे आंख बंद तो फेंट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आंख बंद होते ही फेंट होने का डर हो जाता है। आंख खुलो, नॉर्मल। देखिए अब आपका
ये जो फेस है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा होगा, आ रहा ना, यानी कि ये जो फेयर एंड लवली है ना, ये पूरा पूरा ग्लोजिंग। सर फिर से मैट्रिमोनियल में डाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम अंतिम करते हैं ओम चैंटिंग, ठीक है, 8 टाइम्स। ओ अ म, आपको याद है ना, ओ अ म। ओ में वाइब्रेशन यहाँ स्टोमिक एरिया, एब्डोमिनल एरिया में, म में, अ में चेस्ट और म में मुंह में, ठीक है। ओ अ म, रेशियो सेम, एक्सेल ज्यादा रहेगा 1:4, म लंबा रहेगा 1:4। लास्ट 2 पामिंग, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ, आंख बंद रहेगा, आंख खोलने की जरूरत नहीं अभी आप लोग को, जब तक न बोलूं। और ये अंगुलियों को आंख पर, चेहरा पर रखिए, हथेली मिनिमम 4 टाइम अवश्य करना चाहिए, ठीक है। हमारा बॉडी पूरा चार्ज हो चुका, स्पेशली हथेली पर एनर्जी आ गया, इसे वापस ले लेना है, ठीक है। चाहे कितना भी जल्दीबाजी हो, ये हमें जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये डिस्पेंस हो जाएंगे। अभी हम कुछ मेटालिक बॉडी छोड़ दिए ना, वो चला जाएगा, चार्ज उधर चला गया, इतना बॉडी का जो मेहनत किए, इसे वापस लेना है, ये जरूर करना चाहिए हमें। चेहरा पर यहाँ से डिस्पर्स होते रहेगा। और ये लास्ट टर्म जो है थोड़ा लॉन्गर होगा, पूरा बॉडी को करेंगे शामिल इसमें, आंख बंद ही रहेगा, आंख बिल्कुल मत खोलिए। मंत्र के बाद क्या होता है, हमारा आंख चार्ज हो जाता है, इसको खोलना नहीं है, इसे फालतू पड़ना। पूरा बॉडी को प्यार से सहलाइए, प्यार से कंप्लीट, पैर को, जांघ को, और अंतिम में बिग टोज पर यहाँ खत्म कीजिए। और यहाँ अंजलि मुद्रा में शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ हम प्रणाम करेंगे और ग्रेटिट्यूड, आभार जरूर व्यक्त करेंगे, सुबह जगते के साथ, सोने के समय और अभी। क्योंकि जो आभार प्रकट करना जानता है ना, थैंक्स गिविंग, उसको कभी अहंकार नहीं होता। हमें आभार प्रकट करना है ईश्वर को, इस सुंदर स्वस्थ काया के लिए, इतना अच्छा परिवार के लिए, इतना अच्छा समाज के लिए, इतना अच्छा संस्था के लिए, इतना राष्ट्र जो हमारा भारतवर्ष है, इतना महान राष्ट्र में हमें पैदा किए, इसके लिए, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को और इसकी संरक्षण हमें करना है। ये जितने संपदा मिले हैं हमें, इन्हें और सुंदर बना के अगले पीढ़ी को सुपुर्द करना है। ये सब कुछ की वजह आप ही हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। यही आभार प्रकट कीजिए, शुक्राना अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और यहाँ स्लोली सपोर्ट लेके खड़े हो जाएंगे। ज़मीन पर बिल्कुल हाथ मत रखिएगा आप लोग, अभी मैट पर ही रहिए, कोशिश कीजिएगा मैट पर ही बने रहिए, ज़मीन पर मत आइए।
अब हम यहाँ फ्लेक्सिंग करेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स, 1, नीचे से ऊपर, ये देखिए, 2, 3, 4। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसे अब नॉर्मल ला दिया। अब हम फाइनल पोज में आ जाते हैं। यहाँ फाइनल पोज में आ जाइए, राणा प्रताप के पोज में। यहाँ हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम करके और क्लैपिंग एंड जंपिंग। ये आपने देख रहा मतलब बहुत सारे देखे दिख रहे हैं इसमें, दिख रहा है ना। पर इसमें संतुष्टि देखना कौन सा है? तो आज का यह 24वां स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की यह कड़ी समाप्त होती है। आज हमने मूलतः वार्म अप, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमने लिया, कोर इंगेजमेंट सिखाया, और इसके साथ ही हमने हलासन को प्रमुखतः कवर किया, शवासन को विस्तार में कवर किया। और फिर हम मिलते हैं आपको अगले दिन 25वें कड़ी में। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करेंगे हमारे साधक गण, उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया, उनकी जुबानी से ही सुनिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम MWS जना। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत फ्रूटफुल सेशन था। और आप लोग सब आइए, यहाँ सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। हम आज हलासन एंड श्वासन दोनों सीखे हैं, मज़ा आया रियली। आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ आइए और इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। आज गुरुजी ने हमको मुंह मतलब जो क्या बोलते हैं पैरालिसिस आने वाला जैसे दिखाया, मतलब वो साधन करवाया ऐसा करके। उसमें मतलब जास बहुत दर्द हुआ है और गर्दन का भी बहुत दर्द पड़ा है। एंड यू पीपल आल्सो प्रैक्टिस सच थिंग्स सो दैट योर फेस विल बी शाइनिंग। थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल द सीनियर सिटीजन सिंह, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने बात कर इस एज में एक संतुष्टि मिलती है ये करने से। मैं तो बोलता हूँ योगा 60+ वालों के लिए बहुत अच्छा है, पहले करे बहुत अच्छा है। और मोर ओवर गुरुजी के संदर्भ में साथ में करने से पूरा लाभ मिलता है। जितने मिस्टेक होते हैं वो सुधारते हैं। ब्यूटीफुल, मस्ट ज्वाइन और डू योर ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। मैं MS नायक हूँ। ये योग आपका बॉडी के लिए बहुत रिलैक्सेशन है, ये आपका बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब आइए और ये योगा का क्लास में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने गुरुजी से हलासन और शवासन के फ़ायदों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ये सब चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, वो हम लोगों को इसमें करेक्शन करवाते हैं, सही तरीका बताते हैं, इससे फ़ायदा दुगना हो जाता है। आप लोगों से भी विनती है कि आप आइए और योग का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी 25वीं कड़ी में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।